अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और फरहत खान आपका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। फरहत खान इंडिया से हैं और इन्होंने मुझे कल इतना प्यारा कमेंट्स किया कि आप जब शुक्रिया ही शुक्रिया बोलती है तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि इंसान जो खुद प्यारा होता है उसको सब प्यारे लगते हैं। जी, तो आप लोग कहेंगे कि भाई इबाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो दरअसल आज मेरी सहेलियाँ मुझसे मिलने आ रही थीं और यहाँ पर मैं कर रही थी उनके लिए कुछ तैयारी और इबाद करवा रहे थे मेरे साथ थोड़ी-सी मदद। तो इसलिए आप सब माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि अल्लाह ताला हमेशा इबाद को इसी तरह नेक बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और ये चॉकलेट केक मैंने बनाया है। आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है। और यहाँ पर जो है वो बन रही है पुलाव बन रही है। बस इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चा मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। इबाद बहुत मेरी माशाल्लाह से मदद करवाते हैं हर काम में। और यहाँ पर पिज़्ज़ा की ट्रे सजा के रख रहे हैं और इसको अब बस इबाद अभी चॉकलेट भी मेल्ट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। शुगर सीरम से इसको कवर करना है, इसको कटिंग करके। कहने वाले ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि नसीब वालों को ही सच्चे दोस्त मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतनी चाहने वाली दोस्तें मिली। और हम लोगों ने सोचा था कि आज हम शाम की चाय साथ पियेंगे, एंजॉय करेंगे, खूब ढेर सारी बातें करेंगे। तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम बिल्कुल भी खाना मत बनाना और हम लोग खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ शाम की चाय पीने आ रहे हैं और तुम्हारे हाथ का सिर्फ केक खाएंगे, क्योंकि उनको मेरे हाथ का केक बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन भाई मुझे मालूम है कि जब हम बातें शुरू करते हैं ना तो हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती और रात हो जाती है। तो बस मैंने उस इसी वजह से जो है ना पिज़्ज़ा और बिरयानी भी बना के रख ली थी कि भाई रात हो जाएगी तो हम लोग डिनर भी साथ ही कर लेंगे। अब क्या वापस वो जाएंगी घर, तो बस इस वजह से मैंने। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि बुशरा को भी मालूम था कि जब हम बातें शुरू करेंगे तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी। इसी वजह से बुशरा ने भी जो है मज़ेदार सी जो है ना पुलाव बना ली और उसके साथ सैंडविचेस बना लिए और वो साथ लेकर आ गई। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार बता तो देती तुम फ़ोन पे मुझे। तो वो कह रही मैंने तुम्हें मना तो किया था कि हम तो चाय पियेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो सोचा ना कि हम साथ बैठेंगे तो देर हो जाएगी। तो वो कहने लगी भाभी मैंने भी बिल्कुल यही सोचा कि हम जब साथ बैठेंगे तो देर हो जाएगी और रात हो जाएगी और फिर आप बार बार हमें छोड़ के और किचन में काम करने जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं जो है खाना घर से बना के ले आई। तो बस ये देखें दिल से दिल को राह। और बुशरा को भी वही सोच में आया जो मुझे सोच में आया। ये हमारी मोहब्बत है, हमारा बॉन्ड है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बीच हमेशा इसी तरह प्यार और मोहब्बत बनाए रखे और हमारी पक्की दोस्ती और ज़्यादा मज़ीद पक्की हो जाए। ऐसा ना हो कि जब भाभी हमें छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो जाएं तो हमारी दोस्ती में कोई कमी आ जाए या हमारी मोहब्बत में तो थोड़ा बहुत भी दूरी या परेशानी या कमी इस तरह की कुछ चीज़ आए। बस अल्लाह ताला से दुआ है। और यहाँ पर मैं बना रही थी मज़ेदार सा जो केक है ना वो, और बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ये मैंने बनाया था बम्बई बेकरी चॉकलेट केक की रेसिपी से। और मैंने आपको दो तरीके से सिखाया था। एक तो मैंने दो अलग अलग स्पंज बना के फिर बम्बई बेकरी का केक बना के दिखाया था और एक मैंने आपको सिखाया था कि आप एक ही केक में किस तरह डबल कलर दे के और उसी टेस्ट को आप डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों ही रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और उस रेसिपी को ट्राई करें। मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और मुझे उसकी पिक ज़रूर सेंड कीजिएगा। आ जाते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ कि आखिरकार मैंने ऐसा थंबनेल में क्यों लिखा कि क्या दूसरी बीवी होना गाली है। उससे पहले मैं सितारा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि सितारा ने मेरे ऊपर उठने वाले हर सवाल, हर उंगली का जो जवाब था वो खुद अपनी वीडियो में दे दिया है और डिटेल में उन्होंने बता दिया कि उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ कैसी हैं और ये सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। दरअसल बात इस तरह है कि मेरी और सितारा की हमारी एक कॉमन फ्रेंड है जिनकी शादी हुई है आज से 8 महीने पहले और उनकी मंगनी तकरीबन 4 से 5 साल रही थी। और हम लोगों ने यूट्यूब पे, क्योंकि आपको मालूम है कि हम यूट्यूबर्स जब न्यू होते हैं तो एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं, इसी तरह हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है दोस्तियाँ करने का। तो मेरी बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड बन गई थी वो। और लेकिन जब उनकी शादी हो गई, वो शादी होके चली गई, उन्होंने चैनल छोड़ दिया, चैनल बिल्कुल ही उन्होंने ऑफ़ कर दिया। तो बस उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई।
लेकिन जब उन्होंने सितारा की सारी देखी और वीडियोस, क्योंकि वो सितारा को भी पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और उनसे भी उनकी अच्छी खासी जो है बॉन्डिंग है, तो फिर उन्होंने मुझे आज कॉल की और मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ क्या ज़ुल्म हुआ है। तो मुझे सुन के इतना ज़्यादा दुख हुआ। अभी वो अपने चैनल को रन नहीं कर रही हैं, उन्होंने तकरीबन 8-9 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन जिस दिन वो अपलोड करेंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। हुआ कुछ इस तरह कि उनके हस्बैंड जो है बचपन में किसी से मोहब्बत करते थे और घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जो है उनसे छुपके निकाह कर लिया और फिर घर वालों ने इनसे मतलब जो मेरी फ्रेंड है उनसे उनकी मंगनी कर दी। जब मंगनी कर दी उसके बाद उन्होंने काफ़ी मंगेतर की तरह जो गिफ्ट देना लेना और बातें बातें सब कुछ होती थी, वो सब कुछ होता रहा और इनको इनसे जो है भई अट्रैक्शन हो गई, मोहब्बत हो गई, जो भी कुछ हुआ शौहर को और मंगेतर को। मतलब उनके हस्बैंड का भी यूट्यूब चैनल था और मैं जानती थी कि भई पर्सनली कि भई ये भी बहुत नाइस इंसान है, वो भी बहुत प्यारी है। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा भी कोई जो है किसी के साथ ज़ुल्म कर सकता है कि शादी के 7 महीने बाद जाके उन्होंने बताया कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी नहीं बताया। तो वो मेरी फ्रेंड जो है ना बिल्कुल अब टूट चुकी है, बिल्कुल अपने आप को वो अकेला फ़ील कर रही है और वो इस बात को जो है किसी को बताना भी नहीं चाह रही, क्योंकि उसको जो है ना सबसे ज़्यादा गिल्ट फ़ील जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि मैं सेकंड वाइफ़ हूँ। क्योंकि उसने निकाहनामा जब देखा तो वो निकाहनामा आज से 7 साल पुराना है। मतलब उनके हस्बैंड ने 7 साल पहले ही जो उनकी फर्स्ट वाइफ़ है उनसे निकाह कर लिया था और जिनको उनके घरवालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और घरवालों को शायद उन्होंने बताया भी नहीं है कि मैंने उनसे फ़र्स्ट निकाह कर लिया है और इनसे जो है सेकंड निकाह किया है। तो वो इतना मुझसे फ़ोन पे बात करके रो रही थी और मुझे इतना गुस्सा आया और तकलीफ़ भी हुई। वो मुझे कह रही है, यार मुझे इतना दुःख हो रहा है कि मैं दूसरी औरत बन के आई हूँ। और जब मैं सितारे के कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी दूसरी औरतों को तो मर जाना चाहिए, दूसरी औरत को तो ज़हर खा के मर जाना चाहिए। तो महरीन, क्या तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं भी ज़हर खा के मर जाऊँ? तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि यार नहीं, तुम्हारा इसमें कसूर है ही नहीं, तुम्हें तो मालूम ही नहीं था कि किस इनकी जो है फर्स्ट शादी हुई हुई है और तुम जो है सेकंड वाइफ हो, तुम्हारे ऊपर तो ज़ुल्म हुआ है, खुद के ऊपर तुम्हारे ऊपर ज़ुल्म हुआ है, तो तुम ऐसा स्टेप नहीं उठाना। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर ये कमेंट्स में मेंशन करें कि जिनके ऊपर ज़ुल्म होता है, चाहे वो पहली हो या दूसरी हो, वो उनके ऊपर ज़ुल्म हुआ है तो वो अपने आप को कभी भी गुनहगार नहीं समझें। देखें, पहली बीवी से अगर बग़ैर इजाज़त के निकाह किया जाए तो पहली बीवी के ऊपर ज़ुल्म है। दूसरी बीवी को बताए बग़ैर पहली बीवी हो तो उसके ऊपर ज़ुल्म है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ज़ुल्म जो है दोनों तरफ भी हो सकता है, तो प्लीज़ ये मेंशन कर देना कि दूसरी औरत घटिया औरत होती है, दूसरी औरत ये होती है, दूसरी औरत वो होती है, ये प्लीज़ नहीं कहें। और किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा कि हम आप जो है ना इतनी ज़्यादा दूसरी औरत की जो वकालत कर रही है ना, हमें लगता है कि शायद आप भी अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ़ हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं अपने हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ़ हूँ। लेकिन हाँ, मेरी ये है आरज़ू कि अगर मैं किसी के काम आ सकी, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने शौहर की शादी ही करवा के उनके काम आऊँ। अगर मैं वैसे भी किसी की हेल्प करवा सकी, आपको मैं अब क्या बताऊँ, मैं तो किसी से भी मिलती हूँ ना और मुझे किसी का पता चलता है कि इसका रिश्ता नहीं हुआ हुआ, उसका रिश्ता नहीं हुआ हुआ, तो मैं उनके वहाँ पर रिश्ते करवाने बैठ जाती हूँ। मुझे तो काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं वो जो उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है कि रिश्ते करवाने वाली खाला, तो मैं इसमें भी खुश होती हूँ। तो प्लीज़ यार मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब गलत नहीं था। कुछ वीडियोज़ की वजह से आप लोगों ने मुझे बहुत ही गलत समझ के बहुत ही गलत किस्म के कमेंट्स करना शुरू कर दिए। शायद हो सकता है कि मैंने अपनी वीडियो में जो है ना सही से आप लोगों को समझा नहीं सकी अपनी बात, तो उसके लिए बहुत माज़रत। बस यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि गलती मेरी थी कि जो मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे बात करने बैठ गई, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो ये है कि बस हम खुश हैं, बस बहुत है, दूसरा भाड़ में जाए। दूसरा अगर कीचड़ में गिर गया है तो हम उसको निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़े तो कीचड़ से हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और अपने कपड़ों पे दाग तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो बस यही आजकल का माशरा बन चुका है और यही दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है। तो बस मैं तो इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और दूसरी शादी के टॉपिक को यहाँ पर हम करते हैं वाइंड अप। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो तो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।